नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूं। कोविड-19 के चलते जैसे 3 मई तक सरकार ने दायरा बढ़ाया है लॉकडाउन का, इसके साथ ही जहां निचले स्तर के लोगों को प्राइवेट संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं व सरकार की तरफ से बहुत मदद मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट संस्थाएं जो कि अपने अपने स्तर पर सूखा राशन, कच्चा राशन व बना हुआ खाना भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद बात आती है मध्यम वर्ग परिवारों की, जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को रोज़ाना कमाना था, रोज़ाना खाना था। ऐसे लोग जो दुकानदार हैं, ऐसे लोग जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते थे और रात को अपना खाना खा सकते थे, उन लोगों के साथ अब क्या चल रहा है? लॉकडाउन के चलते उन लोगों के अपने बजट जो इतने दिनों का लॉकडाउन था उसमें ख़त्म हो चुका है। हम बात करेंगे भिवानी के दुकानदारों से कि ऐसे में आप जो उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं वे अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्या वे सरकार से किसी प्रकार की मांग करेंगे कि इस मौके पर सरकार उनकी मदद करे? क्योंकि यह लोग वो लोग हैं जो किसी से मदद के लिए हाथ भी नहीं फैला सकते। जैसे कि और निचले स्तर के लोग कह देते हैं हमें खाना चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। ये लोग क्या करें, कैसे करें? सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम भूषण है। हम मध्य परिवार से करते हैं, लेकिन इस टाइम इतनी समस्या हो रही है, जो हमारी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। जो आपके पास जमा पूंजी थी, आप दुकानदार हैं, आपने अपने टाइम में पैसा कमाया भी होगा, वो पैसा आपका कहाँ गया? वो पैसा आपने कैसे खर्च किया? खाने पीने में खर्च हुआ सर। 1 महीना हो गया खाली बैठे हुए, जो पूंजी थी सब खत्म हो चुकी है। कहते हैं कि मध्यम वर्ग पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, बस यही दरख्वास्त करते हैं सरकार से, मध्य वर्ग में थोड़ा ध्यान दें। हमारे साथ एक और साथी जुड़ रहे हैं जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम विक्की है। मैं हरियाणा ये भिवानी कृष्णा कॉलोनी से रिलेटेड हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दुकानदारों को थोड़ा समय दिया जाए, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और थोड़ा बहुत हमें समय दुकान खोलने का मिलना चाहिए, जिससे हम अपने रोज़ के जो हमारे खर्चे हम थोड़ा बहुत कमा के उनको पूरा कर सकें। हम ऐसे परिवार से रिलेटेड हैं, हम ना किसी के आगे कुछ हाथ फैला सकते, ना किसी से कुछ मांग सकते। अमीर होगा वो अपना कमा के मतलब खर्च करके कर लेगा, और गरीबों को वैसे दान हो रहा है। फंसे कौन? हम बीच वाले जो मध्यम वर्ग के परिवार से रिलेटेड हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, कृपया करके हमें बेशक सुबह या शाम को 1-2 घंटे जो भी है काम करने का मौका मिलना चाहिए। सरकार ने अभी ये कहा कि ऑनलाइन कुछ काम शुरू करेंगे जिसमें लोग अपना व्यापार कर सकेंगे। आप एक लोकल दुकानदार हैं, क्या ऑनलाइन काम ठीक है या लोकल दुकानदार पर कुछ असर पड़ेगा? ऑनलाइन काम करने से देश में आर्थिक मंदी हो रहेगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और सारा देश हमारा आर्थिक मंदी की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि दुकानदार को मौका दें, वो खुद काम करें और खुद कमा के खाएं। बस हम बात कर रहे थे मध्यम वर्ग परिवारों की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज शर्मा जी, जो कि अधिवक्ता हैं। हम बात करेंगे इनसे इस वक्त जो हालात हैं, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है सर। मध्यम वर्ग परिवार जिनकी दुकानें थी या जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो सुबह कमाते थे और शाम तक अपना पेट पालते थे, वह लोग क्या करें? क्या सरकार से मदद मांगे या कोई और उनकी मदद की जाए? कैसे उनका गुजारा हो? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है गुलशन जी। मध्यम वर्ग इस टाइम बहुत ही विकट समस्या से गुजर रहा है। अगर हम बात करें, गरीब लोगों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। उनको खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई है, उनके खातों में पैसे भी डाले हैं। लेकिन उस मध्यम वर्ग का क्या करें जो छोटी मोटी नौकरियां करता है, छोटी मोटी नौकरियां करके अपने परिवार का पेट पालता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपना परिवार का गुजर बसर कैसे करे। अब वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, लॉकडाउन की वजह से नौकरी पे जा नहीं पा रहा। सरकार ने बेशक से वादे किए हैं कि लोगों की तनख्वाहें ना काटी जाएं, लेकिन एक मूल समस्या ये है कि हम बेशक से मध्यम वर्ग बोल देते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग में भी 2 कैटेगरीज आती हैं, एक अपर, एक लोअर। अपर में हम उन लोगों को गिन सकते हैं जो कि छोटा मोटा अपना व्यापार करते हैं और जो अपने व्यापार से जो आमदनी उनके पास आती है उससे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को देते हैं। जब उनके पास ये पैसा नहीं आएगा तो वो दूसरे लोगों को कैसे देंगे? और रही बात लोअर की, लोअर कैटेगरी का जो बंदा है उसके पास भी बहुत सी समस्याएं। वो अपने घर बैठा है, जो भी उसके पास सेविंग थी वो ऑलमोस्ट खर्च कर चुका है। अब उसके सामने बहुत बड़ी समस्या ये है कि अपने परिवार का पेट पाले तो कैसे पाले, क्योंकि उसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस तरफ भी कोई सोचे और उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी एक योजना लेके आए ताकि उनका गुजर बसर। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम प्रवीण है। मैं व्यवसाय से बाइंडिंग का काम करता हूँ, जो मतलब अपना
बैंकों से खर्चा चलाता था या बाइंडिंग करता था, जो भी मतलब किताबें वगैरह आती थी बच्चों के स्कूल की, उसका काम करता था। इस लॉकडाउन के चलते आप अपने परिवार का खर्चा कैसे चला रहे हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है? वो वैसे ही जैसे अपने जो थोड़ा बहुत पूंजी सी जोड़ रखी थी उसी से चला रहा हूँ, और आगे वो पूंजी ख़त्म हो रही है, आगे मेरा काम भी कम हो गया है, बल्कि है ही नहीं। ऐसे मेरे भर के पता नहीं कितने परिवार होंगे जिनका काम डाउन हो चुका है। आपको लगता है कि ऐसे में सरकार को आप लोगों की मदद, एक मध्य वर्ग परिवार की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, मध्य वर्ग के परिवार की मदद करनी चाहिए ताकि अपना खर्चा चला सकें और अपना जो भी है खान पीने का सामग्री को इकट्ठा करें। और मैं सरकार से ये चाहूँगा कि कुछ ढील दी जाए ताकि अपना व्यापार या काम कुछ कर सके, कुछ व्यवसाय ऐसे खोले जाए जिससे आप अपनी आमदनी का जरिया कर सके। रमेश चौधरी जी। रमेश जी, आप एक दुकानदार हैं और आपकी दुकान लॉकडाउन के तहत इस टाइम बंद पड़ी है, कैसे अपने परिवार को आप चला रहे हैं? छोड़ दो। ऐसा है जी, मध्यम वर्गीय श्रेणी तो बना रखी है, लेकिन जो मध्यम श्रेणी से नीचे आते हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। एक ऐसी श्रेणी भी हो जो बिलो मिडिल क्लास हो, और इसके अलावा ये मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं ये ना तो कह सकते हैं ना रह सकते हैं। और दुकानदार जो किराया दे रहा है वो किराया भी नहीं दे पाएगा, और मालिक जो है किराया लेगा, और जिस दुकानदार ने लोन ले रखा है उसकी किस्त भी उसे भुगतान करनी पड़ेगी, और किस्त भी ऐसी जो ब्याज समेत देनी पड़ेगी, और वो किसी से खाना ले भी नहीं पा रहा है, उसे सरकार द्वारा कोई मदद भी नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके बारे में क्या है। सरकार ने कुछ ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की बात कही है, जिसमें लोग आपके घर तक आके ऑनलाइन के द्वारा आपके पास चीज़ें पहुंचाएंगे। आप एक लोकल दुकानदार हो, आपको लगता है कि इससे व्यापार पे फर्क पड़ेगा कुछ? देखो जी, अब जिसको ऑनलाइन का पता ही नहीं है वो क्या तो बिजनेस करेगा और क्या नहीं करेगा। और रही बात दुकान खर्च और बिजनेस का जो खर्च है, बिजली बिल है, टेलीफोन बिल है, अन्य परिवार के खर्चे हैं, वो पे करने ज़रूरी हैं। और इन जो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तो ये मध्यम वर्ग से जो नीचे के लोग हैं वो तो ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं जो रह भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। हमारे साथ एक युवा नवीन कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से मध्य वर्ग परिवार अपना गुजर बसर करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे परिवारों के बारे में जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैसे अपना गुजर बसर करें इस लॉकडाउन के तहत? इस कोरोना की महामारी से पहले तो हमारे देश को बचना बहुत ज़रूरी है। सभी से प्रार्थना है कि स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन स्टे होम स्टे सेफ की वजह से मध्य वर्गीय परिवार आज मध्य वर्गीय परिवार नहीं रहा। पहली तो बात यह है कि जिसको मध्य वर्गीय परिवार का दर्जा दिया जाता है कि वो ना तो मांग के खा सकता है ना किसी को खिला सकता है। हम रोज़ अपनी दुकानदारी चलाकर रोज़ अपने जीवन का यापन कर रहे थे, सब्जी का व्यापार, कुछ भी व्यापार, जिस आज जिनको एसेंशियल छूट है, उनके अलावा भी जो मध्य वर्गीय व्यापार होता है उसको मध्य वर्गीय परिवार चलाता है। आज हमारे परिवार की हालत ऐसी है, ना तो हम मध्य वर्गीय परिवार के कहलाने लायक रहे हैं, क्योंकि आज जो आ चुकी है नौबत इस लॉकडाउन की वजह से, जो अपर मिडिल क्लास जिसको बोला जाता था, जो मध्य वर्गीय श्रेणी का एक ऊपर होता था, जिसके पास कुछ पैसे होते थे कि वो जमा पूंजी जो होती थी वो खर्च कर बैठा घर बैठ के। उसके बाद जो ऊपर है उसको चिंता नहीं है, जो नीचे है उसको सरकार दे रही है। जैसे सभी जानते हैं सरकारी सुविधाएं गरीबों के लिए है, राशन की सुविधा गरीबों के लिए। मध्य वर्गीय परिवार के पास ना तो दुकान के लिए किराए के पैसे बचे। आप बैंक का लोन का हो सकता है कि आप सरकार रिबेट दे देगी, जी हाँ जी इतने % नहीं, 3 महीने बाद कर लीजिएगा। वो एक मध्य वर्गीय दुकानदार हमेशा बैंक के ऊपर लोन से डिपेंडेंट अपना व्यापार नहीं चलाता। उसको हमेशा आपसे या मुझसे या किसी और से व्यापार में पैसे की जरूरत पड़ती है। जो उसका लेन देन, उसका क्षेत्रीय जो लेन देन होता है वो बैंक से अलग होता है। इसलिए आज के मध्य वर्गीय परिवार एक ऐसे कगार पे आ चुका है, उसको तो लोअर क्लास से भी ज़्यादा आवश्यकता है।
वो हाथ पसार नहीं पा रहा, गवर्नमेंट उसकी तरफ देख नहीं रही, ना उसके पास राशन की व्यवस्था है, वो बाहर निकल के कह भी नहीं पा रहा जी मेरे हाथ खाली है, मुझे दीजिए, क्योंकि वो शर्म के मारे पड़ा है। उसकी नौबत ऐसी आज के खा के जो अगर उसकी थोड़ी सी कैपिटल जो जमा थी घर में, जो कैश था, वो खत्म हो चुका है। क्या लगता है आपको सरकार को इस मामले में कोई आगे कदम बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए जो मध्य वर्ग परिवारों के लिए कारगर साबित हो? साहब, अगर राशन की व्यवस्था सरकार किसी के लिए भी कर सकती है, हमारा मूलभूत अधिकार है राशन, सरकार कम से कम ऐसी नीति बनाए, हर इस हिंदुस्तान देश का वासी, हर हिंदुस्तानी सच्चा देशभक्त है, हर किसी के लिए राशन की व्यवस्था होनी चाहिए।